अब अपन देखेंगे कौन सा खेल समसामयिकी। तो 9वें शीतकालीन एशियाई खेल ये 7 से 14 फरवरी हार्बिन चीन में हुए। कुल शामिल देश थे 34। भूटान, कंबोडिया, सऊदी अरब ने पहली बार भाग लिया है। अफगानिस्तान एवं बहरीन ने 2017 के बाद अब भाग लिया है। फिर इसमें कुल खेल थे 11। इसका शुभंकर था बिन बिन और नीनी बाघ। फिर एकता शीतकालीन खेलों की प्रति प्रेम का प्रतीक है। तो इसके शुभंकर क्या थे? एकता और शीतकालीन खेलों के प्रति प्रेम का प्रतीक है बिन बिन और नीनी। फिर आदर्श वाक्य था इसका ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। तो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पदक तालिका में चीन सबसे ज्यादा रहा, स्वर्ण उसके 32 है, रजत 27 है और कांस्य 26, 26 27 32 85 है टोटल। फिर भारत से 59 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और भारत ने कोई पदक नहीं जीता। फिर खेलो इंडिया विंटर खेल हुए 2025, संस्करण था 5वां। 2 चरणों में हुए। प्रथम चरण 23 से 27 जनवरी लेह लद्दाख में। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी जम्मू कश्मीर में। और 9 से 12 मार्च को भी आयोजित होंगे। ठीक है, जो अब ये स्थगित हो गया था सेकंड चरण, जो अब 9 से 12 मार्च को होंगे। फिर उद्घाटन समारोह एनडीएस स्टेडियम लेह में हुआ। 6 खेल हैं इसमें: आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, फिर अल्पाइन स्कीइंग, फिर नॉर्डिक स्कीइंग और स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग। तो प्रथम चरण में तो आइस हॉकी थे और आइस स्केटिंग थे। फिर अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग दूसरे चरण में है। प्रथम चरण की पदक तालिका देखें तो लद्दाख सबसे ज्यादा रहा 7 पदक के साथ, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। फिर प्रथम चरण में 19 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, और राजस्थान इस चरण में शामिल नहीं हुआ था पहले में। फिर है 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में हुई 17 से 20 फरवरी। कुल टीमें थी 30 और कुल स्पर्धाएं थी इसमें 155। कुल पैरा एथलीट थे इसमें 1476। फिर पदक तालिका में हरियाणा सबसे ज्यादा रहा। ठीक है, और राजस्थान की रैंक चौथी रही। हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारतीय दौरा, तो ये काम का नहीं है, इसको हटाते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन पाकिस्तान यूएई में हुआ। आधिकारिक गीत था इसका जीतो बाजी खेल के। फिर विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गए, 14,000 रन बनाए 287 पारियों में। फिर राशिद खान T20 में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, तो ये काम का नहीं है। फिर रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान बने हैं। सोली अख्तर। आईसीसी ने 5 साल हेतु प्रतिबंध लगाया। रिद्धिमान शाह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया, ये कोई काम का नहीं है। फिर युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, तो इसको हटाते हैं अपन, ये भी काम का नहीं है। फिर आगे चलें, एटीपी टूर 2025 चेन्नई ओपन चैलेंजर। तो इसमें कौन? किरियन जैक्विट्स फ्रांस के जीते हैं। और एटीपी 500 दिल्ली ओपन, इसमें भी किरियन जैक्विट्स फ्रांस के जीते हैं पुरुषों में। तो और पुरुषों के युगल में जीते हैं शिंतारो मोचिजुकी और काइतो उस जो भी हैं। ठीक है, फिर ये कोई काम के नहीं, इनको हटाते हैं। फिर है सिमोना हालेप, ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया। जैनिक सिनर डोपिंग के कारण 3 माह का प्रतिबंध लगा है जैनिक सिनर पे। फिर मीरा एंड्रीवा 17 साल 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। फिर आगे चलें, कार्लोस अल्कारेज, तो रोटरडेम ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फिर है बेलिंडा बेंचिच, तो आबू धाबी ओपन का फाइनल जीतकर 9वां WTA जीता है। फिर पंकज अडवाणी, तो 36वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, और इन्होंने हराया है ब्रजेश दामनी को, तो दामानी को, ब्रजेश दामानी को हराया है 36वीं बार। ठीक है, फिर दोहा में इन्होंने 14वें एशिया स्नूकर चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है। फिर टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 आयोजन नीदरलैंड में हुआ। और आर प्रज्ञानंदा ने डी गुकेश को 2-1 से हरा दिया। 2006 के बाद ये टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय हैं, टाटा स्टील मास्टर्स। फिर है ऑक्टेन सिडनी क्लासिक टूर्नामेंट, तो ये काम के नहीं, इनको हटाओ। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में हुई है, 71वां संस्करण था। और इसमें 30 टीमें थी। ठीक है, फिर इसको भी हटाओ, काम का नहीं है। फिर पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025, तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 आयोजन बैंकॉक में हुआ है। और 6 स्वर्ण पदक के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है पैरा तीरंदाजी एशिया कप में। कुल पदक इसमें 12 जीते हैं, 6 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य।
फिर एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप ये हुई है। फिर भारतीय नौसेना का पहला हाफ मैराथन हुआ है। तो इसमें जो 12 पदक है, इसमें श्याम सुंदर स्वामी, सरिता ज्योति, ज्योति एंड सरिता, हरविंदर सिंह एंड पूजा, श्याम सुंदर एंड सरिता हरविंदर एंड धन्नाराम गोदारा इन्होंने जीते हैं। फिर एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है, आयोजन भारत में हुआ, विजेता जापान रहा। फिर भारतीय नौसेना का पहला हाफ मैराथन कोई काम का नहीं है। फिर पूजा तोमर, तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली फाइटर है। फिर त्रिशा गोवंडी, तो 19 वर्षीय बल्लेबाज जो अंडर 19 विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी है। फिर है एक इनियन पन्नीरसेल्वम, तो मलेशिया में 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट जीता है किन्होंने, इनियन पन्नीर सेल्वन। फिर एक है त्राची सर बंगाल टाइगर्स ने जीता पुरुष हॉकी इंडिया लीग। ठीक है। आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्योरो माउंटेन बाइकिंग रेंज मोड्रो 4 प्रारंभ हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। फिर है पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा, तो ई स्पोर्ट्स। ठीक है। फिर केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा का 13वां संस्करण, तो एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा का। फिर मोहन बागान सुपर जायंट ने दूसरी बार जीता आईएसएल शील्ड। फिर दालीबोर सुवर सिन्हा ने जीता 2025 महाराष्ट्र ओपन। फिर भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है। फिर सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, ये हुई है, आयोजन फरीदाबाद में हुआ है इसका। राजस्थान सब जूनियर वर्ग में जीता है, सीनियर वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता है, और सब जूनियर में भी स्वर्ण पदक जीता है। और जूनियर बालक वर्ग में किसने, पंजाब ने स्वर्ण जीता है। तो सीनियर स्पर्धा में राजस्थान का स्वर्ण है, सब जूनियर में भी राजस्थान का स्वर्ण है। हरियाणा को 3-0 से हराया है सीनियर में, और सब जूनियर में 3-2 से। जूनियर में बालक वर्ग में पंजाब ने स्वर्ण जीता, राजस्थान को 2-1 से हराया। तो सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप। फिर 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, तो आयोजन जयपुर में हुआ, कुल प्रतिभागी थे 200, और प्रवीण कुमार ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीते हैं। फिर अलवर टाइगर मैराथन, तो अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई, और हिट इंडिया अभियान से प्रेरित है ये। ठीक है। तो अलवर टाइगर मैराथन। फिर अनिल कुमार, तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। फिर उमंग 2K25 नाम से जयपुर में प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव शुरू किया गया, उमंग 2K25। ठीक है। तो पहला जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव। फिर जयपुर मैराथन का 16वां संस्करण आयोजित हुआ, अजमेर ने जयपुर को 6-0 से हराकर राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये हो गई अपनी कौन सी स्पोर्ट्स की, फरवरी की। फिर है ये कौन सी, जनवरी वाली देख लेते हैं। तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप, यह एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसके माध्यम से महिला क्रिकेट विश्व कप हेतु क्वालिफाई निर्धारित किए जाते हैं। और प्रथम संस्करण 2014 में, दूसरा 2017 में, तीसरा 2022 में। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हिली ने तीनों संस्करणों की विजेता रही है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम रही है तीनों संस्करण की विजेता। 28 जनवरी को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को तीसरे संस्करण की ट्रॉफी दी गई। ऑस्ट्रेलिया 2022 से 25 के बीच 24 मैचों में 39 अंक, दूसरा स्थान भारत का। इस टूर्नामेंट के आधार पर निम्न टीमों ने 2025 के महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। फिर आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप महिलाओं का, तो आयोजन हुआ है इसका मलेशिया में, और मेजबान देश मलेशिया। आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी। संस्करण था दूसरा। फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, 9 विकेट से भारत जीत गया, दूसरी बार विजेता है। कप्तान थी निक्की प्रसाद, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है गोगाड़ी त्रिशा। फिर भारत आयरलैंड का वनडे स्क्वाटाउ विजय हजारे ट्रॉफी, तो बीसीसीआई की लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है, संस्करण 32वां था। कुल 38 टीमें हैं। फाइनल मैच बड़ोदरा में हुआ, कर्नाटक और विदर्भ के बीच में। कर्नाटक 5वीं बार जीता है, कप्तान मयंक अग्रवाल थे। विदर्भ के कप्तान थे करुण नायर। फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है करुण नायर। फिर चर्चित खिलाड़ियों में ईरा जाधव, तो बीसीसीआई ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट में मेघालय के विरुद्ध 346 रन बनाए हैं। 14 वर्षीय ईरा महिला क्रिकेट के ओडीआई में 13 शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। फिर ऋषभ पंत आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट के नए कप्तान नियुक्त। शीतांशु कोटक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच नियुक्त किए गए हैं। तो शीतांशु कोटक तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच। फिर है मार्टिन गप्टिल,
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हॉकी, हॉकी में देखें महिला हॉकी इंडिया लीग हुई है। तो पहला संस्करण था, फाइनल हुआ मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेट ऑफ हॉकी स्टेडियम रांची में, ठीक है। और उड़ीसा वॉरियर्स बनाम सूरमा हॉकी क्लब में हुआ, उड़ीसा वॉरियर्स जीत गया। तो महिला हॉकी इंडिया लीग। फिर फिडे, फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024, आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। विजेता रहे पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन और इयान नोपोमनियान चीची। तो नेपोमिनिया चीची। फिर महिला वर्ग में रही जू वेंजून। और भारत के जो रैपिड स्पर्धा में एक कोनेरू हम्पी ने स्वर्ण पदक जीता है, और ब्लिट्स स्पर्धा में आर वैशाली ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो कोनेरू हम्पी ने स्वर्ण पदक जीता है रैपिड स्पर्धा में, और ब्लिट्स स्पर्धा में आर वैशाली ने महिला वर्ग में कांस्य। फिर 1 जनवरी 2025 को जारी शतरंज की फिडे रैंकिंग में 50 में 9 भारतीय हैं। चौथे नंबर पे है अर्जुन एरागैसी, 5वें पे है डी गुकेश, और 10वें पे है विश्वनाथ आनंद। फिर टेनिस, टेनिस की कुछ ओपन हुए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इनको हटाते हैं। यूनाइटेड कप 2025 हुआ, तो ये भी कोई काम का नहीं है, इसको भी हटाते हैं। हांगकांग कप और इनको भी हटाते हैं। फिर किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इनको भी हटाओ। और इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन, तो आयोजन नई दिल्ली में हुआ। पुरुष विजेता थे विक्टर एक्सेलेसन, और महिला में थी एन ये यंग, ठीक है। तो यही है। फिर फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी हुई। आयोजक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 78वां था। 38 टीमों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल बनाम केरल में फाइनल था, और पश्चिम बंगाल जीत गया 1-0 से। फिर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप सीनियर हुई, जीजाबाई ट्रॉफी भी कहते हैं। आयोजन हुआ आर के आश्रम स्टेडियम छत्तीसगढ़ में। मणिपुर बनाम उड़ीसा फाइनल, मणिपुर 23वीं बार जीत गया। फिर खो खो विश्व कप, आयोजन इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में हुआ। पहला संस्करण था। शुभंकर थे तेजस और तारा, हिरणों की जोड़ी है। फिर ब्रांड एम्बेसडर थे टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। फिर प्रतिभा भागी टीमें हैं। पुरुष टीमें तो 20 और महिला 19। विजेता भारत रहा पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। उप विजेता नेपाल रहा दोनों में। और निर्मला भाटी राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी भारतीय टीम में थी इसमें, तो निर्मला भाटी। फिर वर्ल्ड पिकबॉल लीग हुई, आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। संस्करण था पहला, और कुल टीमें थी 6। फाइनल में बेंगलुरु जवान वर्सेस पुणे यूनाइटेड हुआ, और बेंगलुरु जवान जीत गए पिक बॉल लीग में। फिर स्क्वैश, स्क्वैश में अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में महिला अंडर 17 का खिताब जीता है। मिस की मल्लिका एल कराक्सी को, तो मल्लिका एल कराक्सी को 2-3 से हरा दिया है। तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब जीता है इन्होंने, अनाहत सिंह ने। फिर है प्रो कबड्डी लीग, तो 11वां संस्करण हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। फिर 5वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप हरिद्वार में हुई, हरियाणा जीत गया है पुरुष में, और महिला विजेता है साई की टीम, ठीक है। और राजस्थान तीसरे स्थान पर आया दोनों में ही, पुरुष और महिला में। फिर 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में हुई। जयपुर के सुशील मीणा ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो निशानेबाजी में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। फिर 69वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप स्टेडियम एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुई। पुरुष में केरल जीता, महिला में रेलवे टीम। तो 69वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। फिर टाटा मुंबई मैराथन, पुरुष में विजेता रहे बेरहेन टेस्फे, और महिला में रही जोयस चेपकोमोई, ठीक है। भारत का प्रदर्शन में पहले स्थान पर रहे अनीशा थापा पुरुषों में, और महिला में रहे निर्मा बेन ठाकेर, ठीक है। तो ये है। फिर आगामी टूर्नामेंट जो टाटा वुमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट की फरवरी मार्च 2025 में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम पैरा वाला 2000 अप्रैल 2025 में बिहार में होगा। फिर फिडे शतरंज कप अक्टूबर नवंबर में भारत में होगा। और महिला फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में होगा 2027 में। और राजस्थान से संबंधित कुछ खिलाड़ी, तो कियाना पही परिहार तो उदयपुर की हैं, पुणे में आयोजित अंडर 9 गर्ल्स शतरंज की विजेता हैं। फिर रोहित झालानी तो डिसेबल्ड चैंपियन ट्रॉफी विजेता रहे हैं, भारतीय टीम के कोच हैं ये, तो डिसेबल चैंपियन ट्रॉफी विजेता रहे हैं। फिर फैजल कमर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं, तो प्रो सर्किट डबल खिताब जीतने वाले। फिर महिपाल लोमरोर तो रणजी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं, महिपाल लोमरोर। फिर है हर्षवर्धन सिंह सक्तावत, एशिया कप में कयांकिंग और कैनोइंग यानी कि तैराकी के हैं दो खेल, कयांकिंग और कैनोइंग में 2 रजत पदक जीते हैं हर्षवर्धन सिंह ने।
हर्षवर्धन सिंह शेखावत ने। फिर है राजस्थान का प्रदर्शन कुछ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, तो सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप इसमें पूरी उड़ीसा में हुआ, 43वां संस्करण था। पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। फिर जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, तो ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ, 43वां संस्करण था। गर्ल्स टीम ने पहली बार रजत पदक जीता है, लड़कों की टीम ने कांस्य पदक। फिर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल में हुई और इसमें ख्वाइशा शर्मा सीकर ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है। फिर नेशनल एरो स्केटो बॉल चैंपियनशिप, ये शिरडी महाराष्ट्र में हुई। सीनियर टीम ने स्वर्ण और सीनियर टीम ने ही जूनियर टीम ने स्वर्ण और सीनियर टीम ने रजत। फिर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हरिद्वार उत्तर प्रदेश में हुई और 50वां संस्करण था। बालक बालिका दोनों वर्गों में कांस्य पदक। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में हुई और राजस्थान ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। स्वर्ण पदक जीते हैं तो मोनिका चौधरी और आकाश ने, रजत पदक जीता है हिमांशु चौधरी ने। फिर एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर में हुई, देवांश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बरेली उत्तर प्रदेश में हुई, 8वां संस्करण था। हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। फिर विविध में देखें तो ये तो हो गई स्पोर्ट्स वाली।